और जयपुर के चौमू से बड़ी खबर आपको दे दें, मस्जिद के पास अतिक्रमण का मामला है। अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन, यहाँ थोड़ी ही देर में ये कार्रवाई शुरू होगी पुलिस की। और नोटिस की 3 दिन की मियाद, क्योंकि 31 दिसंबर को पूरी हो गई है। 24 पत्थरबाजों के मकानों पर नोटिस के बाद ये एक्शन लिया जाएगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने का इलाके में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। चौमू में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। चौमू में मस्जिद के पास अतिक्रमण को लेकर हुए विवाद और पथराव की घटना के बाद प्रशासन ने सख्त तैयारी कर ली। कार्रवाई की पुलिस ने 24 आरोपियों को दुकानों पर नोटिस चस्पा कर 3 दिन में जवाब मांगा था, जिसकी अवधि 31 दिसंबर को पूरी हो चुकी है। नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में नगर परिषद किसी भी समय बुलडोजर कार्रवाई कर सकती है। नगर परिषद चौमू ने अवैध रूप से संचालित मीट की दुकान और सड़क सीमा में किए गए अतिक्रमण को लेकर नोटिस थमाए थे आरोपियों को। नगर परिषद की ओर से जारी नोटिस में बिना अनुमति मीट नॉनवेज की दुकान संचालित करने, सड़क सीमा में अवैध रूप से शेड और सीढ़ियां बनाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। साथ ही दुकान के बाहर सड़क सीमा में अवैध रूप से शेड और सीढ़ियां बनाकर रखी गई। और क्योंकि सहयोगी वीरेंद्र लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, मौके पर ही उनकी मौजूदगी है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी लिए लाइव। वीरेंद्र, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि ये कार्रवाई शुरू होने में समय लग सकता है, करीब करीब 1.5 घंटे का। अभी की क्या ताज़ा तस्वीर है, क्या जानकारी है? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि जो 26 दिसंबर को जो घटना हुई थी, उस घटना के आज भी जो सबूत है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो गाड़ी खड़ी हुई है, उस गाड़ी के शीशे टूटे हुए देख सकते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आप आगे की साइड देखेंगे तो कई ऐसे जो मकान हैं जिनको नोटिस दिया गया था, और नोटिस का जब आखिरी जो तारीख थी वो 31 दिसंबर थी, और 31 दिसंबर के बाद जो है जो कह सकते हैं कि इनके द्वारा जो सरकार के द्वारा जो नोटिस दिया गया था, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो नोटिस दिया गया था, उस नोटिस का जवाब देना था। लेकिन वो जवाब अभी तक जो कह सकते हैं संतुष्टि भरा नहीं है। और उस नोटिस के बाद जो है आज जो है यहाँ पर बुलडोजर चलेगा, और कुछ ही समय बाद जो है बुलडोजर के माध्यम से जो है कार्रवाई की जाएगी। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर बुलाई गई है, पूरी तरीके से पुलिस है वो अलर्ट मोड पर है। और इसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम जो ये अतिक्रमण किया हुआ है इस रास्ते के ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई के दौरान जो है कई ऐसे जो अवैध जो पक्के निर्माण किए हुए हैं उनको जो है यहाँ पर बुलडोजर के माध्यम से तोड़ने का काम है वो यहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ही दूरी पे जो जिस तरीके से उस दिन घटना घटी थी, यहीं पर जो है पूरे एरिया के अंदर आप देखेंगे पत्थरबाजी हुई थी। और इस पत्थरबाजी के चलते जो है कई पुलिस वाले घायल भी हुए थे, और उनका ट्रीटमेंट भी जो स्थानीय अस्पताल है वहाँ पर किया गया था। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से ये पक्का अतिक्रमण किया हुआ है, उस अतिक्रमण को हटाने का काम है कुछ ही समय में जो है यहाँ पर पुलिस जाब्ते के साथ किया जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा, और पूरे जो पक्का जो अतिक्रमण किया हुआ है उस अतिक्रमण को हटाने का काम है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ आप देखिए कि हर जगह पे जो है पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए हुए हैं। और साथ ही यहाँ पर अगर कोई भी जो कह सकते हैं व्यक्ति के द्वारा अगर राज कार्य के अंदर बाधा डाली जाती है तो उनके ऊपर भी जो है लीगल एक्शन है वो यहाँ पर पुलिस के द्वारा लिया जाएगा। यानी जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लगभग जो 110 के करीब जो लोग गिरफ्तार हुए थे, उनमें से कुछ लोगों को जो है बीएनएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया था। और फिर बाद में उनसे जैसे ही पता चला कि पूछताछ के बाद जो है उनके बयान दर्ज करके उनको वापस छोड़ दिया गया था। लेकिन अब जो है कई ऐसे जिनके ऊपर जो विभिन्न धाराएं लगाई गई थी बीएनएस की, जिनके ऊपर जो कह सकते हैं कि आरोप तय हो रहे थे, उस दिन जो वारदात हुई उस वारदात के अंदर जो लोगों की भूमिका संदिग्ध थी उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। और साथ ही आप देखिए कि जिस तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम को लेकर राजस्थान की भजनलाल सरकार के द्वारा एक मैसेज देने का काम है वो किया जा रहा है कि अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति राजकार्य के अंदर बाधा डालता है तो उसके ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई है वो यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की जाएगी। जी मन।
बिल्कुल, क्योंकि नोटिस का 3 दिन के भीतर जवाब यहाँ पर 31 दिसंबर की तारीख रही वीरेंद्र, जब मियाद पूरी हो गई नोटिस की और संतोषजनक जवाब यहाँ पर पुलिस की टीम को नहीं मिला है। अब ये जो एक्शन लिया जा रहा है, ये कार्रवाई जो हो रही है, इस पर पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है? क्योंकि करीब करीब 21 ऐसे आरोपी जिनकी गिरफ्तारी अब तक इस मामले में हो चुकी है। देखिए 21 जो आरोपी की हम बात कर रहे हैं वो आरोपी हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध है और कहीं ना कहीं जो ऐसे सीसीटीवी कैमरेज के अंदर उनकी फुटेज भी थी जो उस दिन घटना के दौरान जो है उनकी मौजूदगी थी और पूरी तरीके से भीड़ को उकसाने का काम है उनके द्वारा किया जा रहा था। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बीएनएस की उनके ऊपर विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। उस बीएनएस की विभिन्न धाराओं के साथ जो कह सकते हैं उनके जो निर्माण स्थल है जहाँ पे पक्का निर्माण किया हुआ, अवैध तरीके से जो निर्माण किया हुआ है, उस निर्माण को हटाने का काम है। यहाँ पर जो लोकल प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, उनकी जो कह सकते हैं मौजूदगी में ये कार्रवाई होगी और इसके साथ ही जो बुलडोजर से जिस तरीके से पक्के निर्माण को हटाने का काम होगा, उससे कहीं ना कहीं जो चोमू जो कस्बा है जयपुर का, उसके जो मुख्य जो मार्ग होता है या फिर रास्ते होते हैं, उनका चौड़ीकरण का काम है, वो उसके अंदर गति देगा। और साथ ही आप देखिए कि जिस तरीके से ये पूरा उस दिन घटना घटी तो उसमें देखिए कि किस तरीके से जो है पुलिस जाब्ता लगाया गया था, किस तरीके से वहाँ पर जो तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी, लगभग 5 से 7 थानों के जो पुलिस के एसएचओज होते हैं वो लगाए गए थे, एडिशनल एसपी हैं उनको भी तैनात किया गया था। यानी कुल मिलाकर जो है यहाँ पर पूरा जो एरिया है वो छावनी में तब्दील हो गया था। और एक बार फिर से जो है, क्योंकि 3 दिन का समय दिया गया था, 31 दिसंबर नोटिस के जवाब देने की आखिरी तारीख थी, वो आखिरी तारीख निकल चुकी है। जो कह सकते हैं कि उनके द्वारा जो जवाब दिया गया था उस जवाब के अंदर कोई भी ऐसा संतुष्टि भरा जो कह सकते हैं कि क्वेश्चनों के जवाब हैं वो नहीं दिए गए और उसी के चलते अब जो है यहाँ पर ठोस कार्रवाई है वो राजस्थान की भजनलाल सरकार के द्वारा की जा रही है। और एक मैसेज है पूरे प्रदेश के अंदर जो है कि ये है कि कोई भी अगर व्यक्ति प्रशासनिक कार्यों के अंदर अगर कोई भी इसके अंदर जो बाधा पहुंचाने का काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही कानून व्यवस्था बनाने का जो एक जो कह सकते हैं कि एक सुशासन का जो मैसेज है वो यहाँ से जो है आज निकल कर सामने आएगा। जी मनी। बिल्कुल वीरेंद्र, मैं चाहूँगी आप ये भी बताएं दर्शकों को कि कितना वक्त और लगेगा इस कार्रवाई को शुरू होने में, और जो नोटिस चस्पा किया गया था, नोटिस दिया गया था, उसको अगर आप दिखा पाएं, क्या लिखा गया था उसमें? देखिए अभी जो प्रशासनिक जो यहाँ की लोकल बॉडी है उनके द्वारा जो नोटिस दिए गए थे उन नोटिसों को जो है जो वहाँ के प्रॉपर्टी के जो ओनर्स हैं उनको ही दिए गए थे। आप देख सकते हैं कि ये वो ही एरिया है जहाँ पे जो कह सकते हैं कि उस दिन घटना घटी थी और घटना के दौरान जो है कई गाड़ियों में आग भी लगी थी और कई जो गाड़ियाँ हैं उनमें तोड़फोड़ की गई थी। और आप देखिए कि इस दुकान के आगे का हिस्सा जो आप देखेंगे वो पूरी तरीके से जो है रोड के ऊपर आ रहा है और इसको भी जो है यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा हटाया जाएगा। इसके अलावा आप आगे तक जहाँ तक मेरे कैमरे की नजर जा रही है वहां तक आप देखेंगे और कोई जो है रोड पे पक्का निर्माण किया हुआ है और इसी निर्माण को हटाने का काम है यहाँ पर पुलिस के और जो कह सकते हैं कि यहाँ की लोकल जो नगर पालिका या नगर परिषद के जो कह सकते हैं अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में ये कार्रवाई होगी। और इनको जो नोटिस दिया गया था उस नोटिस के अंदर साफ तौर पे था कि जिस तरीके से आपने ये निर्माण किया है किस आधार पे किया गया है, क्यों किया गया और कब किया गया है। अगर इसके अंदर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है उनका जो जवाब जो सरकार को दिया गया था या फिर उस नोटिस का जवाब दिया गया था उस नोटिस के अंदर जो है कोई भी ऐसा संतुष्टि भरे जवाब है वो इनके द्वारा नहीं दिए गए। तो इसी के चलते जो ये कार्रवाई है ये कार्रवाई होगी। और इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर अगर आपको अगर चीजें दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए कि यहाँ पर पूरा जो एरिया है आप देखिए कि पूरा एरिया है। तो वीरेंद्र वही मौजूद है जहां ये बुलडोजर एक्शन सामने आएगा, जहां ये कार्रवाई सामने आएगी अतिक्रमण को लेकर, और तस्वीरें भी हम दिखाएंगे दर्शकों को जब ये कार्रवाई शुरू होगी। वीरेंद्र, अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल से साझा करने के लिए इस खबर पर। धन्यवाद आपका।